सो हेलो एंड वेलकम टू द अनस्क्रिप्टेड ड्राइव। तो क्या आप भी एक फीचर लोडेड एसयूवी ढूंढ रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा की एक फुली लोडेड एसयूवी। तो ये टाटा की सियरा एंड ये इसका टॉप ऑफ द लाइन अकम्प्लिश प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो इस टॉप ऑफ द लाइन डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस रहने वाली है 21,30,000 रुपीज़ एक शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस इसकी अराउंड 25 लाख रुपीज़। ऑन रोड प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट चार्जेस एंड स्टेट टैक्सेस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू राजश्री टाटा बोटात जिन्होंने ये कार मुझे रिव्यू करने के लिए दी। अगर आपको भी टाटा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है या फिर इसकी इंक्वायरी करनी है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जरूर से जाकर चेकआउट कीजिएगा एंड विजिट कीजिएगा राजश्री टाटा बोटात गुजरात। टाटा सियरा में आपको 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं: विनर मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, क्रूक क्लाउड्स, बंगाल रूज एंड अंडमान एडवेंचर। एंड ये है इसका विनर मिस्ट कलर। बात करें कार के डायमेंशंस के बारे में तो 4340 mm की आपको लेंथ देखने को मिलती है, 1841 mm की विड्थ देखने को मिलती है एंड 1715 mm की हाइट देखने को मिलती है। 2730 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, 205 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। बात करें कर्व वेट की तो 1300 kg से लेकर 1600 kg तक का आपको इसका कर्व वेट देखने को मिलता है। बात करें सेफ्टी रेटिंग की तो टाटा ने खुद अपनी सियरा वर्सेस सियरा का क्रैश टेस्ट करके देखा है। एंड अगर हम बात करें ऑफिशियल एनकैप रेटिंग की तो टाटा सियरा को भारत एनकैप में 5 में से 5 स्टार मिले हैं फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट एंड एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार की की से। जैसे कुछ आपको स्मार्ट की देखने को मिलती है, ये लॉक अनलॉक करने का बटन, ये फॉलो मी होम लैम्प्स का बटन एंड ये बूट रिलीज करने का बटन। एंड दूसरी की भी आपको ऐसी सेम टू सेम देखने को मिलती है। तो चलिए की को साइड में रखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट लुक से। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल देखने को मिलते हैं विथ डायनामिक स्वाइप टर्न इंडिकेटर। एंड स्टार्टिंग में डीआरएल का एनिमेशन देखने को मिलता है। एंड ये है इसके नाइट सेबर बाय एलईडी हेडलाइट विथ हेडलाइट बूस्टर। तो जैसे आप अपनी कार को 80+ स्पीड पे लेके जाओगे तो इसकी ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। एंड यहाँ नीचे आपको एलईडी फॉग लाइट भी देखने को मिलते हैं। ग्लॉस ब्लैक में फ्रंट ग्रिल है, यहाँ ऊपर सियरा की बैजिंग, यहाँ नीचे टाटा का लोगो एंड लोगो के नीचे फ्रंट कैमरा फॉर 360 व्यू। यहाँ आगे 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। यहाँ नीचे ये रडार एंड ऊपर फ्रंट कैमरा, क्योंकि इस कार में आपको एडास लेवल 2+ देखने को मिलता है। एंड यहाँ नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है। तो ये था कार का पूरा फ्रंट लुक। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल ग्लॉस ब्लैक में बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलती है। बात करें टायर साइज की 225, 55, R19। तो यहाँ पर आपको 19 इंच के डायमंड कट एलॉय देखने को मिलते हैं विथ फाइबर एरो इंसर्ट। बात करें ओआरवीएम की तो यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक में ओआरवीएम देखने को मिलता है विथ एलईडी टर्न इंडिकेटर। एंड यहाँ नीचे साइड कैमरा फॉर 360 व्यू। एंड यहाँ नीचे फ्रंट साइड दोनों डोर पे सियरा की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिलती है बट ये फंक्शनल नहीं है। बात करें डोर हैंडल की तो यहाँ पर आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल देखने को मिलते हैं विथ अ वेलकम लाइट एंड रिक्वेस्ट सेंसर। एंड ये जो रियर ग्लास का लुक है वो फर्स्ट जनरेशन सियरा से कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये रियर डोर हैंडल एंड इसके एडवेंचर प्लस वेरिएंट से सुपर ग्लाइड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं विथ एफडीडी, जो आपकी ड्राइव को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। बात करें रियर प्रोफाइल की तो यहाँ सबसे ऊपर शार्क फिन एंटेना, यहाँ नीचे स्पॉइलर के अंदर हिडन टाइप वाइपर एंड वॉशर, यहाँ रियर ग्लास पे डिफॉगर, ये कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट, यहाँ नीचे टाटा का लोगो एंड सियरा की बैजिंग, यहाँ नीचे 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स, ये रिवर्स कैमरा एंड रियर में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। तो ये था कार का रियर लुक। चलिए फ्रंट ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। तो इतने कुछ आपको वाइड डोर ओपनिंग देखने को मिलती है। बात करें डोर्स की तो यहाँ ऊपर हार्ड प्लास्टिक में फिनिश, ये डोर हैंडल एंड ये साइड पैनल में सॉफ्ट टच में फिनिश, सर्टेन क्रोम फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल, चारों के चार पावर विंडो के स्विचेस। एंड ये चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि लोग बोलते हैं कि ये हिलता है, बट लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर स्विचेस है। तो ये आपके आउटसाइड मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का एंड फोल्ड करने के बटन है यहाँ पर। यहाँ नीचे स्पीकर ग्रिल एंड ये JBL की ब्रांडिंग, ये बोटल होल्डर एंड ये अम्ब्रेला होल्डर एंड यहाँ थोड़ी सी स्पेस, यहाँ नीचे पडल लाइट। कैसे कुछ दिखते हैं फ्रंट सीट्स। बात करें सीट्स की तो ये आपकी परफोरेटेड लेदरेट सीट विथ फ्रंट सीट वेंटिलेशन एंड ऑल्सो विथ एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। बात करें यहाँ साइड की तो ये ड्राइवर साइड का एसी वेंट, स्टार्ट स्टॉप बटन एंड ये इतना पार्ट सॉफ्ट टच में।
ये ऑटो होल्ड का बटन, एंड ये आपके टर्न रिस्पॉन्स मोड चेंज करने का नॉब, ये बूट रिलीज करने का बटन, एंड ये ड्राइविंग मोड चेंज करने का बटन, ये नीचे बोनेट खोलने का लीवर, नीचे ब्रेक एंड एक्सेलरेटर विथ डेड पेडल, यहाँ सीट के पास फ्यूल ओपन करने का लीवर। बात करें सीट कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको 6 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ सीट देखने को मिलती है। ये आपकी सीट वेंटिलेशन ऑन करने का बटन, एंड ये आपके मेमोरी फंक्शन के बटन्स, एंड ये सीट एडजस्ट करने के बटन। तो चलिए कार के अंदर बैठ के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार को। तो ऐसा कुछ आपको स्टार्टिंग में एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ टॉप वेरिएंट में आपको 3 डिस्प्ले देखने को मिलेगी। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो ड्यूल टोन में लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो राइट साइड आपके क्रूज कंट्रोल के बटन, एडास के कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के टॉगल करने का बटन। यहाँ सेंटर में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, एंड यहाँ लेफ्ट साइड आपके मीडिया के कंट्रोल्स। बात करें स्टॉप स्विचेस की, तो राइट साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल, एंड यहाँ लेफ्ट साइड आपके ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल्स। एंड ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं। बात करें क्लस्टर की, तो ये आपका 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट। तो ये आपको शो करेगा ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल गेज, ड्राइवर असिस्ट डिस्प्ले, व्हीकल इन्फो में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर एंड टॉर्क मीटर, जी फोर्स मीटर एंड सर्विस रिमाइंडर। एंड यहाँ ऑल्सो शो होगा नेविगेशन, करंट मीडिया का व्यू, नोटिफिकेशंस एंड क्लस्टर के सेटिंग। तो यहाँ से आप क्लस्टर का व्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लस्टर के 3 टाइप के व्यू देखने को मिलते हैं। पहला है 2 डायल व्यू, ये 1 डायल व्यू एंड पूरा का पूरा डिजिटल व्यू। ये राइट साइड आपका स्पीडोमीटर, ऊपर आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, यहाँ नीचे फ्यूल गेज, ये आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ सेंटर में ओडो, यहाँ ऊपर डिजिटल में टाइम, ये आपके ड्राइविंग मोड का इंडिकेशन, ये टैकोमीटर एंड यहाँ नीचे इंजन टेम्परेचर गेज। तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बात करें डिस्प्ले की, तो ये आपका 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम बाय हारमन, तो सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर भी देखने को मिलता है, ये उसका इंडिकेशन, एंड इसी के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ डिस्प्ले में भी देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिलता है। ये जो डॉल्बी एटमॉस का डेमो साउंड है, उसके लिए शॉर्ट वीडियो में एक अलग से बना दूंगा, एंड उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यहाँ पर आपको JBL के मोड्स भी देखने को मिलते हैं, एंड ये मूडलाइट की सेटिंग। तो यहाँ डिस्प्ले के नीचे के पार्ट में एंड यहाँ ड्राइवर साइड एसी वेंट के नीचे इतने पार्ट में आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है, एंड आप इसको ड्राइव मोड एंड म्यूजिक के साथ सिंक भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको रिलैक्स मोड भी देखने को मिलता है। एंड ये है आपका 360 डिग्री कैमरा, ये कार का पूरा 3D व्यू। एंड यहाँ सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पर आपको ड्राइवर असिस्टेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे आपके एडास लेवल 2 प्लस के कंट्रोल्स, ये पार्क असिस्ट, एंड ये आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इसका इंडिकेशन यहाँ पर आपको ORM पे देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी टच स्क्रीन डिस्प्ले। बात करें इसकी थर्ड डिस्प्ले की, तो ये भी 12.3 इंच की डिस्प्ले है, बट यहाँ पर आपको लिमिटेड फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसका आर्केड मोड, जहाँ पर आप अपनी गेम्स भी खेल सकते हैं, एंड यहाँ सेटिंग में भी आपको बहुत ही लिमिटेड सेटिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ एंड रिलैक्स मोड। तो ये थी आपकी थर्ड डिस्प्ले। यहाँ डैशबोर्ड पे सेंटर में स्पीकर, यहाँ नीचे सेंटर एसी वेंट्स, ये सॉफ्ट टच में डैशबोर्ड, एंड यहाँ पर आपको सोनिक शाफ्ट साउंड बार देखने को मिलता है, एंड वहाँ लेफ्ट साइड डॉल्बी एटमॉस की बेजिंग। यहाँ नीचे आपको ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग देखने को मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर फॉगलाइट ऑन ऑफ करने का बटन, ये हिल डिस्टेंस कंट्रोल का बटन, ये हजार्ड लाइट का बटन, ये डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, एंड ये 360 डिग्री व्यू का शॉर्टकट बटन, ये दोनों जोन के टेम्परेचर कंट्रोल्स, यहाँ सेंटर में फैन स्पीड एडजस्ट करने का बटन, एंड नीचे सारे के सारे एसी के कंट्रोल। यहाँ नीचे आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ थोड़ी स्पेस, ये आपके 2 कप होल्डर्स, एंड यहाँ नीचे थोड़ी स्पेस, यह आपका लेदर रैप मोनोस्टेबल शिफ्टर विथ पार्किंग बटन,
तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलती है। तो जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तब तक पार्किंग ब्रेक डाउन नहीं होगी, बट फिर भी मेरे ख्याल से पार्किंग ब्रेक का बटन देना चाहिए था। बात करें आर्मरेस्ट की, तो लेदर रैप आर्मरेस्ट, एंड यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिलता है, एंड यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे डिसेंट स्पेस, एंड ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है। बात करें ग्लो बॉक्स की, so it's a decent size glove box with cooling function and also illumination। बात करें आरवीएम की, तो ये आपका ऑटो डिमिंग आरवीएम, यहाँ ऊपर ये सेटिंग क्रोम में फिनिश, ये पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का इंडिकेशन, ये एलईडी में रीडिंग लाइट्स, ये इमरजेंसी एसओएस का बटन, एंड यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको काफी वाइड सनरूफ की ओपनिंग देखने को मिलती है। बात करें सनवाइजर की, तो यहाँ ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको मिरर देखने को मिलता है विथ लाइट, एंड ये 8-वे एक्सटेंडेबल सनवाइजर है। एंड यहाँ पैसेंजर साइड सनवाइजर पे भी आपको मिरर देखने को मिलता है विथ लाइट। ये आपके ग्रे बैंडल विथ सॉफ्ट क्लोजर, एंड यहाँ आगे पिलर पे आपको ट्विटर भी देखने को मिलता है। चलिए पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। तो इतनी कुछ आपको डोर ओपनिंग देखने को मिलती है। बात करें डोर्स की, तो यहाँ से हम आगे की तरफ ऊपर हार्ड प्लास्टिक में फिनिश, यहाँ नीचे सॉफ्ट टच में फिनिश, ये पावर विंडो का स्विच, यहाँ थोड़ी स्पेस, सर्टेन क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, एंड यहाँ पर आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल रियर विंडो में सनशेड देखने को मिलता है। तो सबको दिखता है सनशेड। यहाँ नीचे स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर, एंड यहाँ नीचे पडल लाइट। तो ऐसे कुछ दिखती है रियर सीट्स। तो यहाँ पीछे आपको तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स, एंड तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी है, एंड यहाँ दोनों फ्रंट सीट के पीछे मैगजीन होल्डर भी देखने को मिलता है। चलिए रियर सीट में बैठ के देखते हैं। तो रियर से ऐसा कुछ लुक देखने को मिलता है जब सनरूफ ओपन हो। बात करें सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ रियर से इवेंट्स, यहाँ नीचे थोड़ी सी सेटिंग क्रोम में फिनिश, एंड यहाँ पर आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है फॉर चार्जिंग, एंड यहाँ मोबाइल रखने की स्पेस। यहाँ साइड में एलईडी में रीडिंग लाइट, ग्रे हैंडल विथ कोट हुक, यहाँ सी पिलर एंड बी पिलर पे एयरबैग की बैजिंग, एंड ये आपका सीट बेल्ट हाइट एडजस्टर। तो सब कुछ आपको लुक देखने को मिलता है रियर सीट से। फ्रंट डैशबोर्ड का कैसा लगा लुक हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज देखने को मिलता है। ये बूट क्लोज करने का बटन, एंड ये ग्रे हैंडल। तो यहाँ पर आपको 622 लीटर की बूट स्पेस देखने को मिलती है। तो यहाँ थोड़ा एसेसरीज का सामान पड़ा है, इसकी वजह से अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। ये पार्सल ट्रे, ये 12 का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ नीचे बूट लाइट, यहाँ इसके अंदर आपकी टूल किट, एंड यहाँ दोनों साइड आपको 3 kg के हुक देखने को मिलता है आपका सामान टांगने के लिए। एंड ये है JBL का सबवूफर, एंड यहाँ नीचे है आपका स्पेयर टायर निकालने का स्क्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉटम माउंटेड स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। तो चलिए क्लोज कर देते हैं बूट को। तो चलिए फील्ड ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ से भरेंगे डीजल। तो यहाँ पर आपको 50 लीटर्स का डीजल टैंक देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको कोई भी टाइप का एडब्लू या फिर DF का टैंक देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि टाटा सियरा का इंजन यूज़ करता है LNT सिस्टम, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी टाइप का यूरिया या फिर एडब्लू डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए कार का पूरा लाइटिंग सेटअप चेक करते हैं। तो आपकी पूरी कनेक्टेड LED DRL का लुक, एंड आपकी डायनामिक्स इंडिकेटर का लुक, ये आपकी हेडलाइट, एंड यहाँ नीचे आपके फॉग लैम्प का लुक,
एंड ये मैंने एक ही साइड का इंडिकेटर ऑन किया है। एंड ये आपकी 2 स्ट्रिप में DRL, ये आपके ORM पे LED टर्न इंडिकेटर का लुक, एंड ये आपके रियर में डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर का लुक, एंड ये पूरी की पूरी कनेक्टेड टेल लाइट, एंड ये यहाँ इतनी छोटी सी जो लाइट देख रहे हो ये आपकी रियर फॉग लाइट। एंड यहाँ पर आपको गेस्टर स्वाइप बूट रिलीज देखने को मिलता है, क्योंकि यह बूट में भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सेफ्टी लाइट भी देखने को मिलती है, तो जब भी आप अपना बूट ओपन करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो अगर आपने इंडिकेटर जला के नहीं रखे होंगे तो ये ऐसी रेड लाइट ऑन रहेगी। एंड दूसरी साइड मैंने इंडिकेटर चालू करके रखा है, तो ये देखो इंडिकेटर का लुक। तो ये थी आपकी सेफ्टी लाइट्स। कर देते हैं बूट क्लोज। एंड यहाँ नीचे लाइसेंस प्लेट की लाइट LED में देखने को मिलती है। तो ये था कार का पूरा लाइटिंग सेटअप। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा सियरा में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल देखने को मिलते हैं। तो पहला तो 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विथ 20 फीचर्स, व्हील होल्ड कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। चलिए फ्रंट बोनट ओपन करके देखते हैं। तो लीवर को 2 बार पुल करना होगा तो बोनट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ बोनट के नीचे आपको फुल इंसुलेशन देखने को मिलती है। तो ये है टाटा का 1.5 लीटर 1497 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर CRDI टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 118 PS एंड 260 Nm का टॉर्क इन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 280 Nm का टॉर्क इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें आपको माइलेज मिलेगा 19 से लेकर 21 तक इन मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 18 से लेकर 19 तक इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बात करें वारंटी की तो टाटा आपको सियरा पे 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजन एंड सुनते हैं इंजन नॉइस। तो कैसी लगी आपको टाटा सियरा अकम्प्लिश प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।